हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने सीखा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, PCl5 एंड PX3। PX3 मतलब PCl3, PBr3, PI3 है ना। अब हम लोग सीखेंगे SOCl2 का यूज़ करके अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। SOCl2 को कहा जाता है थायोनाइल क्लोराइड, है ना। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है थायोनाइल क्लोराइड, है ना, SOCl2। इस मेथड का नाम है डार्जन्स मेथड और इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस होते हैं, गैसियस बाई प्रोडक्ट बनता है। तो बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो एस्केप कर जाएंगे और मेरे पास एल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको बेस्ट मेथड माना जाता है ना। ये बेस्ट मेथड होता है। इस मेथड का नाम है डार्जन्स मेथड और रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड। बस इतना आपको याद रखना है। तो इस रिएक्शन को कैसे करना है ज़रा समझिए। आप अल्कोहल ले लो और आप थायोनाइल क्लोराइड डाल दो इसमें, है ना, SOCl2। तब आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, साथ में हाइड्रोक्लोरिक गैस मिलेगा, HCl का गैस मिलने वाला है। तो इस तरह ऊपर की तरफ एरो बना देना, इससे पता चलेगा कि ये गैस इस फॉर्म में है। ठीक है, इस तरीके से। और साथ में आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। तो देखो ये दोनों बाई प्रोडक्ट जो है ये गैस है, ये दोनों गैस एस्केप कर जाएंगे और एल्काइल हैलाइड आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। बस इतना सिंपल सा रिएक्शन है ना। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। तो ये अल्कोहल हमने यूज़ किया था, है ना, और साथ में थायोनाइल क्लोराइड। तो देखो थायोनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या था? लोन पेयर था ना। देखो यहाँ पे अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है। ये कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ? देखो ये सल्फर और ऑक्सीजन है ना, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा सल्फर के पास और ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब सल्फर के पास जब प्लस चार्ज आ गया तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास ये इसको डोनेट कर देगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इस तरीके से ROH को नीचे बना देते हैं। इधर सल्फर के साथ बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो माइनस चार्ज था इसके पास, और 2 क्लोरीन बचा है। तो ये दोनों क्लोरीन इस तरीके से दिखा दूँ। अब देखिए क्या होता है इसके बाद। प्लस चार्ज आ गया है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। और ये प्लस चार्ज इसलिए आया है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था सल्फर को। ये ऑक्सीजन के पास जब प्लस चार्ज आ जाता है तो समझ जाओ कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं ना कहीं से। तो इस बार ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से H+ बन के ये बाहर आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो पूरा हो गया, H+ बाहर आ गया। इसी समय में क्या होगा? ये क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है तो ये चाहेगा कि हम अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लें। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? Cl- और यहाँ से क्या आ रहा है? H+। ठीक है, और इसी समय देखो प्लस चार्ज आने लगा ना, पॉजिटिव चार्ज आने लगा सल्फर के पास।
तो फिर ये बैक बॉन्डिंग करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से इधर डोनेट करेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फिर से बनेगा। तो सल्फर का जो कमी था इलेक्ट्रॉन का वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से जो H+ और Cl- निकला, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, HCl, है ना। एक प्रोडक्ट आपका बनके तैयार है। अब आगे देखिए क्या होता है। ये मेरा एल्काइल ग्रुप हो गया एक, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का, और एक क्लोरीन, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर क्या होगा, अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा पाई बॉन्ड से, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फिर से इसके पास नेगेटिव चार्ज आने लगेगा और सल्फर के पास प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन से खींच लिया था ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया था ना ऑक्सीजन, तो इसका लोन पेयर फिर से आ गया इसके पास। अब जब पॉजिटिव चार्ज दिखा सल्फर के पास, तो ये वापस क्या करेगा, इस तरीके से डोनेट कर देगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ, ऑक्सीजन क्या किया, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज आ गया, सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सल्फर में जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन क्या कर दिया, अपना लोन पेयर फिर से डोनेट कर दिया सल्फर को। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये मेरा R हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बन गया सल्फर के साथ ऑक्सीजन का, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से था ही। अब ऑक्सीजन ने फिर से अपना लोन पेयर डोनेट किया तो एक और बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है। इधर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से छीना तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, या नेगेटिवली चार्ज, और ये हो गया क्लोरीन, ठीक। अब क्या होता है, देखो ये क्लोरीन फिर से लिविंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहेगा, ठीक है। और उसी समय में ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। और ये जो क्लोरीन है ना, ये इधर से बाहर आ रहा है और ये धीरे धीरे इधर पीछे की तरफ से ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक हो रहा है ना। यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल Cl-, ठीक है। तो विद इन द मॉलिक्यूल अटैक हुआ, जिस मॉलिक्यूल से क्लोराइड आयन निकला उसी मॉलिक्यूल में एल्काइल ग्रुप के साथ ही जाके जुड़ रहा है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर, SNI, है ना, SNI मैकेनिज्म हो गया। तो इससे क्या होगा, देखो तो यहाँ से मेरा एक प्रोडक्ट बन गया RCl, क्या बना, ये सल्फर, है ना, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जिसके पास आपका लोन पेयर बचा है ना, इस तरीके से देखो, है ना। और सल्फर के पास क्या आ गया, प्लस चार्ज, क्यों, क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया, ठीक है। तब क्या हो गया, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और इसके पास प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर डोनेट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर और इधर से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ये बन गया मेरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया इस रिएक्शन का, है ना। फिर से एक बार समझते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा। तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज। सल्फर के पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दे रहा है। और ये ऑक्सीजन के बीच में देखो बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। लेकिन इससे क्या हुआ ना, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, जिससे H+ बाहर आया। इसी समय क्लोराइड आयन भी बाहर आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया और Cl- बन गया। बट इससे सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया सल्फर को, ठीक है। तो यहाँ से H+ और Cl- जो बाहर आया था मिलके बन गया HCl, और जो बाकी जो बच गया वो मैंने इस तरीके से लिखा। अब इसके बाद देखो क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन फिर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से खींचा, जिससे सल्फर के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट करके सल्फर को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सल्फर का पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बन गया, पहले से एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन सल्फर को। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पे देखो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया था। अब इस समय क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप से अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। लेकिन उसी समय क्लोरीन भी क्या कर रहा है, इधर से निकलना चाह रहा है, और ये निकल के कहीं गया नहीं, पीछे की तरफ से आया और ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया ना बीच का, ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप का। तो ये इधर से बॉन्ड टूट रहा है और इधर से क्लोरीन नया बॉन्ड बना रहा है पीछे की तरफ से, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि RCl बन के मेरा एक प्रोडक्ट बाहर आ गया। अब बाकी जो तुम्हारा बचा था कंपाउंड, वो इस तरीके का था। अब ये जो ऑक्सीजन है देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है ना। ये क्या किया, वापस से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इधर सल्फर को, क्योंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। देखो क्लोरीन बाहर आया था ना इलेक्ट्रॉन लेके, इस वजह से। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर फिर से इधर डोनेट किया। तो इस तरीके से एक कंपाउंड बना, और ये किसका स्ट्रक्चर है, सल्फर डाइऑक्साइड का, है ना। इस तरीके से मैकेनिज्म था। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस आएंगे, है ना। और साथ में हम लोग कुछ रिएक्शंस भी करेंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।